हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 19। तपापिहं अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ताप मतलब गर्मी, और मैं ही वर्षा को लाता भी हूँ और वर्षा को रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है, मुझ ही में है। तो एक और श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि वटेवर जो भी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम भगवान से मांगेंगे। बहुत साल पहले की बात है, आपको मालूम है, लगभग कितने साल पहले, 5-6 साल पहले, वृंदावन के गांव में लोगों ने वर्षा के लिए किसकी पूजा करी? इंद्र की। भगवान के गीता का श्लोक नहीं पढ़ा था उन्होंने। भगवान कह रहे हैं मैं ही वर्षा को लाता हूँ और मैं ही रोकता भी। तो वर्षा टाइम पर हो जाए इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा करी। वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? अन्न नहीं होगा। अन्नाद भवति भूतानि। और अन्न कैसे आता है? वर्षा से आता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होता है। भगवान के लिए कार्य करे जाएं, ये गीता का श्लोक बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उन्होंने फिर भी देवताओं की पूजा कर डाली। तो जब देवताओं की पूजा कर डाली तो फिर आपको मालूम है, उसके बाद भगवान ने उनको बोला कि मत करिए। तो जब नहीं करी तो बारिश हो गई। तो एक बात की और क्लैरिटी उनको नहीं थी, क्या? कि बारिश को रोकता कौन है? भगवान कह रहे मैं रोकता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, वर्षा को रोकता लाता मैं ही हूँ। तो रोकने वाले भी वही थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोक दिया। बिना वर्षा को रोके वर्षा को रोक दिया। तो यहाँ पर इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर है। ऐसा कुछ प्रभुपाद के शिष्यों ने किया, आपने सुना? कुछ शिष्यों ने, कहीं विदेश की घटना भी है, हैदराबाद में कई जगह ऐसा हुआ है, हमने सुना है कि हमारे कुछ सन्यासियों ने वहाँ पे जाके बारिश नहीं हो रही थी तो किया, संकीर्तन किया तो बारिश हो गई। बट एवर, तो भगवान ही वर्षा को लाते हैं और भगवान ही वर्षा को रोकते हैं। वास्तव में आप सोचो ना कि ये सृष्टि कितनी अद्भुत है। हम चल रहे हैं, जब पहली बार किसी को पता चले कि बारिश भी कोई चीज़ है, अचानक से वही आसमान से पानी कैसे गिर गया, बताइए। हाँ, और चोट नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है। हाँ, नहाए हो आप लोग? अब तो उसमें साथ में आपका पोल्यूशन गिरता है उसके साथ में।
तो कई बार उसमें नहाते हैं तो आदमी की स्किन एलर्जी हो जाती है। बताइए, हम लोग बचपन में खूब नहाते थे। बारिश में नहाने का आनंद है कि नहीं है? हाँ, कैसी चीज़ दी भगवान ने कि आपको पानी भी मिल रहा है, पानी की पूर्ति भी हो रही है, आनंद भी हो रहा है। पता नहीं क्या खास बात है बारिश में कि बारिश आते ही मन बड़ा बढ़िया हो जाता है, इसीलिए लोग चाय पकौड़े खाते हैं उसमें। जानवर को भी पता चलता है, मोर भी नाचने लगता है, चारों तरफ खुशहाली से आती है। उसके बाद पत्ते चमकते हुए जाते हैं, आसमान चमकता हो जाता है, सब चीज़ धुल जाती है, पानी की कमी पूरी हो जाती है और लोगों का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है उस बारिश को। और उसी बारिश से जब वो रुकती नहीं है तो हाहाकार हो जाता है। अगर वो थोड़ी ज़्यादा चल जाए बस, हाँ, मुसीबत आ जाती है, मर जाते हैं लोग। तो रोकना भी बड़ा ज़रूरी है इस बारिश को। ना तो ये हमारे होने से आती है, ना हमारे सुनने। अभी हमने सुना दिल्ली ने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए बारिश हो जाए। दे आर ट्राइंग समथिंग। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान के ये कार्यों को रिपीट करा जा सकता है, करा जा सकता है, क्योंकि वो वही आपके फिजिकल लॉज और उसके ऊपर बेस्ड है। भगवान ने सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक बनाया है, तो उस लॉ को आप समझ जाओगे तो आप कर लोगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि जरा सी बारिश करने में 3.5 करोड़ खर्च हो गए और बारिश फिर भी नहीं हुई। और माना 15 करोड़ करने में हो जाए, आप सोचिए ज़रा, अब आप हिसाब लगा लीजिए कितनी बारिश होती है उसमें कितना करोड़ रुपए लग जाएगा, है। ये सोचने का विषय है कि आप कर तो लोगे, बट क्या उसको सस्टेन कर पाओगे आप? क्या रेगुलरली बार बार इस तरह से कर पाओगे? गरीब बेचारा करे क्या करेगा? गरीब देश क्या करेगा? नेपाल भूटान तो बिना बारिश करे जाएंगे। अमीर अमीर अपने में बारिश करा लेंगे, उसका बादल जा रहा होगा वहाँ से, वो बादल को पीछे से बीच में ठाक टूक करके यहीं बारिश करा लेंगे। फिर भगवान के सिस्टम में सभी को मिल रहा है। हाँ, रेगिस्तान में तो कुछ रेगिस्तानी जानवर हैं, अगर वहाँ बारिश होगी तो मर जाएंगे बेचारे। वहाँ बारिश नहीं कर रहे हैं भगवान, नहीं तो कोई दिक्कत है? इतनी बड़ी दुनिया में बारिश हो रही है, वहीं पर बारिश नहीं हो रही। पानी पानी चारों तरफ, 70% पानी है, कुछ जगह पर रेगिस्तान है, तो यानी कि पर्पसफुली बनाया गया है। तो इस प्रकार से भगवान की क्रिएशन में हमें समझना पड़ेगा, ये बारिश अपने आप में बड़ी चमत्कारी वस्तु है और ये भगवान लाते हैं और भगवान ही रोकते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारे पास इसका वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार हम चर्चा करते हैं इसको, हम घरों में 3री मंजिल 4थी मंजिल में जब पानी भेजते हैं तो 1 HP की मशीन लगती है। आप सोचिए कि ये जब आसमान में अगर आपको पानी भेजना हो तो कितने HP की मोटर लगेगी। उसके बाद आप किसी तरह से आपने स्पेस स्टेशन में एक टंकी बना ली, हाँ बना लीजिए, जैसे आपने बनाया स्पेस स्टेशन, वहाँ पे आपने पानी भी जमा कर लिया। अब वो पानी आपको चाहिए, आप बताइए वो पानी नीचे कैसे आया? अब है ना, आते तो सूख जाएगा। और कहीं किसी ने ज़्यादा खोल दिया वहाँ से ऊपर से टंकी, तो क्या होगा? बादल फट जाएगा। तो एकदम से यहाँ पर क्या हो जाएगा आप जानते हैं। तो बहुत सोचने की बातें हैं अगर हम सोचें तो, लेकिन हमने क्या है, हमने तो बारिश में नाव बना ली पानी में और खेल खाल के आ गए बस। तो आप लोगों ने तो नाव भी नहीं बनाई होगी। तो अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ताप के विषय में क्या है? दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इस अगले 3-4 महीनों में, 2-3 महीनों में आदमी को लगता है सारी दुनिया सारे पेड़ कटवा लेती है अपने घर के आगे के, और 2 महीने में ठंड चली जाती है। उसके बाद सूर्य देवता ताप से जला रहे होते हैं, तब पेड़ बढ़ जा कैसे बड़े हो बेचारा, काट दिया आपने उसको 2 महीने के चक्कर में। सारी दुनिया धूप 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 धूप, हाँ छुट्टियाँ हो जाती हैं, लोग धूप सेकने के लिए पागल से होते हैं। कुछ दिन अगर धूप ना आए तो आदमी की क्या हालत हो जाती है सोचो। पता चलता है वो धूप ना, ऐसा लगता है कि शरीर की सिकाई हो गई, शरीर जिंदा हो गया। नहीं तो सवेरे जब आदमी उठता है तो जाम हो जाता है शरीर लोगों का, फिर वो धूप सेकता है थोड़ी देर तक, तब शरीर चालू होता है। ताप बड़ी ज़रूरी है। वैसे भी सारी एनर्जी का सोर्स है ये, हर चीज़ में एनर्जी इन्वेस्ट करता है। देखिए कितनी कमाल की चीज़ है, सूर्य की एनर्जी उस पेड़ों की लकड़ियों में इन्वेस्ट हो जाती है और उसको बाद में आप कभी भी जला लो, है ना, भगवान की करामात। तो दिस इज़, भगवान कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही लाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ। सारी औषधियाँ, आप औषधि ज्ञान तो बचा ही नहीं है। औषधि ज्ञान के लिए आपको रामायण के वो पढ़ने चाहिए, युद्ध कांड में उसमें लिखा है कितने तरह की संजीवनी। हम तो बस छोटी सी कहानी सुनते हैं ना, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी, संजीवनी के कितने वैरायटी थी। कटे हुए अंगों को जोड़, कटे हुए अंग आ जाते थे, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता था, बहुत सारी तरह के। और इस प्रकार से सारी वानर सेना को जीवित कर दिया गया। उन्होंने इसलिए जानबूझ के राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया था, मरे हुए राक्षसों को, ताकि ये जिंदा ना हो पाए। और इन सारे बानरों को
इनकी जो शरीर थे उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और बाद में सब जिंदा। तो इस प्रकार से तो अमृत तो धन्वंतरी आप जानते ही हैं, औषधि, ये हमारे आयुर्वेद के लोग फोटो लगाते हैं धन्वंतरी की। धन्वंतरी कौन है? कृष्ण हिमसेल्फ इज धन्वंतरी। समुद्र मंथन के समय पे अमृत लेकर आए। मैं ही अमृत हूँ और मैं ही साक्षात मृत्यु हूँ, आप जानते ही हैं। अनडिस्प्यूटेड, अनपैरेलल्ड, एक ऐसा शत्रु जिससे कोई लड़ ही नहीं सकता, उससे जीतने की बात तो दूर है, लड़ता ही नहीं है वो, पता नहीं कैसे सबको मारे जा रहा है। कौन है वो? काल। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति भी, भगवान उससे लड़ते नहीं है, और सोचिए वो अपने आप मरता रहता है पल पल। तो साक्षात मृत्यु के भगवान है। आत्मा पदार्थ, माया क्या है? भगवान की शक्ति। महामाया क्या है? भगवान की शक्ति है। योग माया क्या है? भगवान की शक्ति। वो आध्यात्मिक जगत में है, वो यहाँ पर है। व्हाट इज द डिफरेंस? भगवान की शक्ति है, अगर भगवान के लिए लगाई जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से पदार्थ भी भगवान का है और आत्मा भी भगवान की है जो हमारे अंदर है, तो दोनों मुझ में ही हैं। और इस प्रकार भगवान बताते हैं कि वास्तव में देयर इज नथिंग। अगर हम चाहें कि भगवान को हर चीज़ में देख पाएँ तो भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़कर वास्तव में भगवान को हर चीज़ में देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान साक्षात रूप में भी होते हैं, जो भगवत गीता को पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि भगवान साक्षात रूप भी है और कण कण में व्याप्त परमात्मा भी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की